अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने गुलहाए अकीदत पेश की। हजरत बल दरगाह परिसर में तस्बीह ख्वानी की मजलिस आयोजित की गई, जिसमें पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और विभिन्न क्षेत्रों के लोग शुमार हुए। तो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की आज 119वीं जयंती है और इस मौके पर उनकी मज़ार पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने गुलहाए अकीदत पेश की। साथ ही साथ हजरत बल दरगाह परिसर में तस्बीह ख्वानी की मजलिस भी आयोजित की गई, जिसमें पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और विभिन्न लोग शामिल हुए। यह तो मैसेज है कि शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जिन्होंने तहरीक की दाग बेग डाली सन 1931 और तब से लेकर आज तक वो लोगों में वैसे ही मकबूल थे जैसे उस वक्त थे। वो इक़्तिदार से बाहर थे, उनकी जमात या इक़्तिदार में थी, तो लोगों के दिलों में उनके तय जो मोहब्बत और जज्बे ईसार है उसमें कभी फ़र्क नहीं पड़ी। तो वो अयान दिखा रहा है। पिछले 5 सालों में हुकूमत नहीं थी, गवर्नर राज था, वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कायम हुआ था, बंदिशें लगाई गई थी, बहुत से कानून को मसक किया गया, उसके बावजूद भी लोग इस जगह आते रहे। वो शेर कश्मीर और मैदर महरबान को अपना खराज अकीदत पेश करते रहे, बिला लिहाज मजहब मिल्लत, चाहे हिंदू, चाहे सिख, चाहे मुसलमान, चाहे बौद्ध। वो यही वजह था शेर कश्मीर का सेक्युलर जो किरदार था, उसने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस में तब्दील किया, ताकि यह जमात हर मकतब फिक्र के लोगों के लिए एक जैसी है। शेर कश्मीर को ये आज की बात नहीं है कि आज हम उनको याद करेंगे। शेर कश्मीर जम्मू कश्मीर और बरसगीर के लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। तो हम जो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने इस हमारी कौम को दिया है, हम वो कभी नहीं भूलेंगे। उन्हीं की बदौलत आज जो कुछ भी है, आज अगर हमने फिर से रिगेन किया है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। जब तारीख गवाह है कि वो ऐसे ही एक जमात के लीडर नहीं थे, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के और बल्कि सारे इस्लामिक वर्ल्ड के एक बहुत बड़े लीडर थे, एक बहुत माने हुए लीडर थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर और यहाँ के लोगों को, जो महाराजा ने इस पर सितम ज़रीफी की थी, उस गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराने के लिए शेर कश्मीर ही वो शख्सियत थी जिन्होंने हमें गुलामी की जंजीरों से आज़ाद किया है। और हमने सीखा है कि एक इज्जत और आबरू की ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, और ये सिर्फ इस वजह से है आज हमारे पास इतने पढ़े लिखे लोग हैं, आईएएस ऑफिसर्स है, केएस ऑफिसर्स है। कश्मीर में जो कुछ भी है, तालीम है, जो सिविलाइजेशन है, जो हम निकलते हैं, जो हमारे मकानात है, हमारे स्कूल है, हमारी एजुकेशन है, हमारा हेल्थ सेंटर है, ये सिर्फ और सिर्फ शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बदौलत है। हम उनकी रूह को आज हम हमेशा याद करेंगे। जब तक जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री कायम है, तब तक शेर कश्मीर हमारे दिलों में बसे रहेंगे। देखिए जी, ये यौम पैदाइश है हमारी बाबाई कौम का। हर कौम का जिस तरह हम कहते हैं कि फादर ऑफ द नेशन, इस तरह बाबाई कौम में जनाब शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, उन्होंने उसकी रहनुमाई हमने शख्सी राज के खिलाफ तो एक जंग लड़ी, तवील जंग लड़ी, हजार मुसीबतें लोगों ने बर्दाश्त की, लेकिन उनका वलवला आप देखेंगे। उन्होंने जो उनका सियासी सफर था उसमें तकरीबन 20 साल तक वो रहे, कैद में रहे। किसके लिए? अवाम के लिए। तो अवाम का एहतराम है, अवाम की अकीदत है। तो जब 5 अगस्त 2019 को उसके बाद 5 दिसंबर की छुट्टी मनसूख की, वो तब भी वो एक तरीका था, एक पहलू था हम पर आक्रमण का, हम पर हमलावर होने का, हमें ये एहसास दिलाने का, हमें देखिए हमें पश्चिमत करने का। लेकिन इंशाल्लाह चुनी हुई सरकार आई है, हमें ये उम्मीद है कि आइंदा साल 5 अगस्त भी, 5 दिसंबर भी, 13 जुलाई हमारी जो मुजद्दद है उसकी इब्दा है, और जनाब 8 सितंबर भी ये तकद्दुस बहाल होगा, ये एहतराम बहाल होगा। होना चाहिए। मुझे लगता है कि हम ये तवक्को करते हैं चुनी सरकार से, जो मुंतखब सरकार है, वो देखिए आवाम के जो जज्बात हैं उनका एहतराम करे। और आइंदा मैंने इसलिए कहा कि आइंदा यही नहीं 5 दिसंबर ही नहीं बल्कि 13 जुलाई भी जनाब और 8 सितंबर भी
देखिए ये बाबाई कौम हमारे हैं, इनकी सरबराही में जैसे मैंने कहा कि हमने एक तवील जंग लड़ी है शख्सी राज के खिलाफ, जुल्म सितम के खिलाफ। तो वो क्या नाम है जो हमारे यहाँ पर जो हमें फोर्स लेबर हुआ करता था बेकारी पर, उसके खिलाफ तो इन्हीं की रहनुमाई हमने जंग लड़ी। आज शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला का जन्मदिन था और वही दरगाह हजरत बल में जहां उनकी मज़ार है वहां पे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के साथ साथ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पहुंचे, साथ ही साथ तमाम कैबिनेट के मिनिस्टर्स और जितने भी एमएलएज हैं वो पहुंचे। यहाँ पर दुआएं मांगी गई शेर कश्मीर के लिए। और कहीं ना कहीं एक कंट्रोवर्सी जो इस वक्त चल रही है वो ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहते हैं कि आज का दिन जो है 5 दिसंबर, इस दिन यहाँ पर स्टेट हॉलिडे डिक्लेयर हो। और अभी सुनने में आया है कि एक प्रपोजल गया है शायद अगले साल से यहाँ पर 5 दिसंबर जो शेख अब्दुल्ला शेर कश्मीर का जन्मदिन होता है उस दिन पे पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ हजरत बल श्रीनगर से मैं सरोज कफील।